नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय यूरोप के अंदर एक ऐसी तबाही आ चुकी है जो पिछले 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 500 सालों से ऐसा यूरोप के अंदर कभी भी नहीं हुआ था और यकीन मानिए मैं इससे खुश हूँ। आप कहेंगे कि यार यूरोप में तबाही आ गई, तुम खुश हो? तो जब आप भी कारण समझेंगे ना इसका, तो आप भी खुश होंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि यूरोप के अंदर इस समय जितनी भी नदियां थी या तो वो सूख चुकी हैं या फिर उनका पानी रिकॉर्ड लो लेवल पर जा चुका है। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच बहने वाली राइन रिवर, जिसे जर्मनी की लाइफ लाइन कहा जाता है, उसका पानी रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जा चुका है और इसने पूरे यूरोप के अंदर खलबली मचा दी है। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे कि एक बार को इंग्लैंड की जो थेम्स रिवर है वो सूख जाएगी, लेकिन कभी भी राइन नदी का पानी 1 इंच भी कम नहीं होगा। लेकिन इस बार राइन सूखने की कगार पर जा रही है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में सूखा घोषित हो चुका है, हीट वेव चल रही है। इतना ही नहीं, कम से कम 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत पिछले 1 महीने में हीट वेव से हो चुकी है। और यूरोप की गर्मी का मैं आलम आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। दरअसल जिस तरीके से हमारे यहाँ पर क्रिकेट का IPL होता है, उसी तरीके से यूरोप में फुटबॉल की लीग होती हैं, जैसे कि बुंदेसलीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा। और फुटबॉल का जो मैच होता है 90 मिनट का होता है। इसमें 45 मिनट के बाद एक ब्रेक दिया जाता है, लेकिन इस बार गर्मी की वजह से 20 से लेकर 25 मिनट बाद खेल रोका जा रहा है, जिससे कि खिलाड़ी आराम कर सके, गर्मी की वजह से बेहोश होकर ना गिरने लगे। इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी है, 40 से लेकर 45 डिग्री के पार जा रहा है टेम्परेचर। और यूरोप के ही वैज्ञानिकों ने बताया है कि पिछले 500 सालों में इतनी भीषण गर्मी यूरोप के अंदर कभी नहीं पड़ी है। लेकिन आप कहेंगे कि यार यूरोप के अंदर इतना बुरा हाल है और तुम खुश हो। तो खुश होने का कारण ये है कि जैसी गर्मी इनके यहाँ पर पड़ रही है ना, ऐसा ही सूखा अफ्रीका के कई देशों में पिछले 10-15 साल से पड़ रहा है। भारत के भी कई इलाकों में पड़ा है, जिससे कि लाखों लोगों की जानें गई हैं। लेकिन यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने दबाकर पिछले 100 सालों में प्रदूषण फैलाया है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और पिछले 15-20 सालों से इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे देशों में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन यूरोप के अमीर देशों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। लेकिन अब जब इनके सर पर मुसीबत पड़ी है, आप खुद देखेंगे कि आने वाले 2-3 महीनों में यूरोप के अमीर, शक्तिशाली और घमंडी देश भारत के सामने झुकेंगे। आप कहेंगे कि यार ग्लोबल वार्मिंग का भारत के सामने झुकने से क्या मतलब? तो इसका मतलब है, जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो ये सभी देश कहते हैं कि भारत को प्रदूषण कम करना चाहिए, लेकिन भारत साफ कहता है कि हम प्रदूषण कम करने को तैयार हैं। भारत में ज़्यादातर बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है। भारत इसे बंद कर देगा, लेकिन बिजली तो हमें चाहिए होगी ना। इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने होंगे, परमाणु से बिजली बनानी होगी, और उसके लिए चाहिए होगा पैसा। इसलिए भारत कहता है कि यूरोपियन देश, जिन्होंने पिछले 100 सालों में जमकर प्रदूषण फैलाया है, अब ये सभी विकासशील देशों को पैसा दें, जिससे कि हम अपने कोयले के प्लांट हटाकर वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगा सके और ग्लोबल वार्मिंग को रोक सके। ये अभी तक देश भारत को इग्नोर करते आए थे, लेकिन अब जब इनके सिर पर मुसीबत आ पड़ी है, अब ये भारत को पैसा देने को तैयार होंगे, जिस पैसे का इस्तेमाल करके भारत कोयले के प्लांट हटाकर या तो वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा या फिर सोलर पावर से बिजली तैयार की जाएगी। हालांकि मैं यूरोप के हालात पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हूँ। जैसे ही कोई बड़ी घटना घटती है, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।